हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का जो भी रिवीजन हमारा कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू रखेंगे। एंड बिकॉज ऑफ न्यू सेशन स्टार्ट फ्रॉम 7th ऑफ अप्रैल, 7th अप्रैल से काफी स्कूल्स हमारे रीओपन हो रहे हैं, तो हम 7th अप्रैल से अपने नई चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन यानी कि जो एजुकेशन जो है वो इतना पावरफुल वेपन है। देखो, एक हथियार के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आप देखिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कितनी एडवांस हो गई, कितनी मॉडर्न हो गई। इसका जो बेस है, इसका बेस क्या है? एजुकेशन ही है ना। तो एजुकेशन ही इसका बेस है और एजुकेशन के कारण ही लोग इसमें मॉडर्नाइज हो चुके हैं और एडवांस हो चुके हैं। आप जिस फील्ड में हो, आप उस फील्ड में तभी बदलाव ला सकते हो जब आपको उस फील्ड की नॉलेज होगी, और नॉलेज तभी आएगी जब आपकी एजुकेशन अच्छी होगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज जो डाउट जो है, क्योंकि आप लोग आगे जाके आप लोगों के पास काफी बार आएगा फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए काफी चीजें हमें सीखनी पड़ती है। तो फटाफट आज फैक्टराइजेशन का रिवीजन कर डालते हैं और फैक्टराइजेशन को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें चलिए फैक्टराइजेशन में बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं। फटाफट फैक्टराइजेशन को और फिनिश कर देते हैं, है ना। आज इस सेशन को, फैक्टराइजेशन के सेशन को आज हम फिनिश कर देते हैं। तो जैसे अगर आपके पास ये भी फैक्टराइज करने के लिए आता है, काफी चीजें आती है फैक्टराइज करने के लिए। जैसा आ गया 21p²। ठीक है, नॉट ओनली 21p², इट्स 21p², या फिर आप इसको कर दो, इसको थोड़ा और 21py² माइनस 56py। बोला जी इसको फैक्टराइज करो। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कैसे करें जी? इसको फैक्टराइज कैसे करें? तो इसमें से फैक्टराइज करने का मतलब है इसमें से आपको चीजें क्या लेनी है? कॉमन लेनी है। तो कॉमन पहले हम नंबर में देखते हैं। सबसे पहले हमारा काम रहता है नंबर में देखना। ठीक है, वेरिएबल्स में, अल्फाबेट्स में हम बाद में जाते हैं, तो पहले नंबर्स में हम आते हैं। तो यहाँ पे 7 हमको कॉमन दिखा, देन 3 21 p एंड y² इज, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आपने नंबर में देख लिया 7। अब हम आ जाते हैं सर, अब इसमें आ जाता हूँ पी वाई में। तो देखा सर, पी इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो एक पी कॉमन हो गया। वाई सर इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो वाई भी कॉमन हो गया। तो अब आ जाते हैं अंदर, इस पूरे टर्म में नंबर में देखेंगे 7 3 21, पी बाहर आ चुका है, y² का y आ चुका है, माइनस 7 8 56 और पी वाई तो दोनों बाहर आ चुका है। एंड दिस इज अवर आंसर 7py 3y माइनस 8। ये बहुत काम आता है आगे जाके, क्योंकि इसमें ना कॉमन निकालने पड़ते हैं हमको, है ना। कॉमन हमको निकालने पड़ते हैं, ये आगे जाके कैलकुलेशन से बहुत जगह यूज होगा। जैसे 8xy³ प्लस 12, 8xy³ प्लस 12 x²y²। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको भी फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे देखो, पहले नंबर में आते हैं। आप बोलोगे सर 2 कॉमन है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या गलती हो जाती है, 2 कॉमन है, ठीक है जी, चलो सर 2 कॉमन है। अब इसमें क्या कॉमन है सर? इसमें x दोनों में है, तो x भी कॉमन है। यहाँ y² है, y² मतलब y कितने हो गए? 2y हो गए यहाँ पे, और y³ है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3y हो गए। देखो, देखा जाए तो यहाँ 3y है ना, y³ और यहाँ 2y है, तो देखा जाए 2y तो है ही ना, 2y तो यहाँ है ही ना, तो 2y कॉमन ले लेते हैं। 2 भी है, तो y² हमने कॉमन ले लिया। अब आ जाते अंदर, क्या बचा? 2 4 8, x बाहर हो चुका है, y³ में 2y बाहर हो चुके हैं, अंदर एक y बचेगा, प्लस 4 2 6 12। अब 2 तो हम बाहर ले लिया, अंदर 6 बचा, फिर x², तो एक x बाहर है, तो एक x अंदर बच जाएगा, और y², दोनों y² बाहर है, तो ये हमारा। अब यहाँ पे ना आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पे आपको जो फैक्टराइजेशन में कॉमन आप निकालते हो, ये चीजें आगे कैलकुलेशन में काम आती है। यहाँ पे आपको पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो अभी भी हमने कॉमन पूरा भाग नहीं लिया है। बड़ी से बड़ी टेबल हम इसमें लेते हैं जो जिसमें दोनों आ रहे हो। तो 2 में तो आ रहे हैं, अब आप देखोगे कि सर यहाँ तो फिर से कॉमन आ रहा है, 2xy²। अब 4 और 6 में भी तो कॉमन है ना भाई, 4 और 6 में क्या कॉमन है? 4 और 6 में अगेन 2 कॉमन है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करके 2 कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? 2 2 4 2y प्लस 2 3 6 3x। तो फाइनल हम आंसर हमारा हो गया 2 2 4xy² और 2y प्लस
3x। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो गया। बट इतना लंबा हमें जाना ही क्यों है, इतना हमें करना ही क्यों है, ये हम इससे बचेंगे। हम कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे यहाँ पे। आप देखो हम डायरेक्ट इसमें जो है देखेंगे कि सर ये दोनों 2 की जगह देखा जाए तो 2 से बड़ा 4 हमने देखा कि 4 की टेबल में भी ये दोनों आते हैं, तो बड़े से बड़ा नंबर हमें कॉमन लेना पड़ता है। तो बड़े से बड़ा नंबर हमने 4 कॉमन ले लिया। फिर आगे गए एक्स इस पे भी है, एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो जो छोटा होता है उसको कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन ले लिया। फिर वाई क्यूब और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, वही कहानी सेम कहानी। 2y है 3y है, तो 2y तो है ना, एटलीस्ट 2 तो दोनों के पास है, तो जो छोटे वाला था उसको कॉमन ले लेते हैं। 4x वाई स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अंदर आ जाते हैं 4, तो बाहर आ गया 4 2 जा 8। अब वेरिएबल पे आ जाओ x, x बाहर आ रखा है, वाई स्क्वायर केवल वाई क्यूब में से केवल 2y बाहर आ रखे हैं, तो एक y अंदर बचा हुआ है, प्लस जो साइन हो प्लस आप लगाओगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर का यानी सर एक x बाहर है और वाई स्क्वायर का पूरा है 2y प्लस 3x। सीधे आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए अब एक और देख लेते हैं, एक और आप लोग ट्राई करोगे। 25a b माइनस 15a स्क्वायर b स्क्वायर c। चलो इसको आप फैक्टराइज करके बताओ। चलो इसमें देखो, कर दिया किसी ने, आंसर आया तो हैंड रेज करो। अगर आंसर आया तो हैंड रेज करो। देखो सबसे साफ दिख रहा है सर 5 कॉमन है, दोनों की टेबल में 5 आता है। फिर ए दोनों जगह है, बी भी दोनों जगह है और सी भी दोनों जगह है। ठीक है, तो 5 5 जा 25, ए बी तो बाहर आ गया, सी स्क्वायर तो एक सी बचेगा माइनस 5 3 जा 15, ए स्क्वायर एक ए बाहर आ गया, एक बी बाहर आ गया, सी में से एक बाहर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5c माइनस 3 ए बी। ठीक है, सिंपल से इसमें फैक्टराइजेशन आपको इस तरह से करना है। चलिए अब क्वेश्चन थोड़े बदल जाते हैं, अब इस तरह से भी आएंगे 6x स्क्वायर वाई। ठीक है, 6x या फिर इसको कर दो 6x वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस 10y प्लस 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब यहाँ पे 4 टर्म आपको दिख गए, 4 पद आपको दिख गए। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पद हमको दिख गए। तो यहाँ पे 4 में से क्या करना है, आपको 2 2 का पेयर बनाना है, कॉमन इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे से 3 दोनों की टेबल में आता है। ठीक है, x भी है और y भी दोनों के पास है। अंदर बचेगा 3 2 जा 6। ठीक है, x और एक y बच जाएगा क्योंकि एक y अंदर है, माइनस ये पूरा का पूरा बाहर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 1, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन बचेगा। अब यहाँ पे दोनों की टेबल में 2, माइनस 2 कॉमन बचेगा। ठीक है, तो 2 कॉमन 15, 2 5 जा 10 और y। माइनस क्या करता है, मैंने परसों भी आपको बताया था, माइनस क्या करता है, माइनस अंदर साइन चेंज कर देता है जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 की जगह गलत ले गया, ये किसकी टेबल है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 की टेबल में आएंगे, तो 2y। अब प्लस की जगह यहाँ लग जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस की जगह माइनस लगेगा, जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, 5 1 जा 5। अब हमने देखा दोनों ब्रैकेट में सेम है ना, तो अब यहाँ पे 2y माइनस 1, जब दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं तो इनको एक बना के लिख दो, यानी कॉमन, अंदर 3xy माइनस 5, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो अच्छा अब इसमें एक चीज भी देखो, हमें देखो ये चीज याद रखना हमेशा, जब भी माइनस के साथ होगा तो अंदर साइन वो चेंज कर देता है। ठीक है, चीज आपको पहले बता रखी है, ऐसा क्यों होता है। अब आप देखो जब भी आप चीज मल्टीप्लाई करो ना, अब देखो इसके पीछे भी कहानी फिर से बता दूं आपको मैं। ये था, ठीक है, तो अब आपको लगेगा, अब हमें यहाँ लगता है कि यार क्या कर, कि 3xy, अगर मैं इसको वापस मल्टी, जो हमने कॉमन लिया है ना, जो हमने कॉमन लिया है यानी कि इन्हीं को तोड़ के ही तो लिया है, इन्हीं में से तो चीजें छान के लिए है, तो जब इनको वापस जोड़ेंगे तो एग्जैक्टली वही जुड़ना चाहिए, है ना। तो 3 2 जा 6xy स्क्वायर, जब इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस 3xy, तो आ गया वही चीज वापस।
फिर आप यहाँ देखोगे, अच्छा मैंने बोला माइनस जब भी लगता है अंदर साइन चेंज कर देता है, प्लस वाले को माइनस। फॉर एग्जाम्पल नहीं मानते हम, काफी अगर आप गलत करते हो तो चलो देखो क्या क्या गलती हो जाती है। -10y, ठीक है, -10y, तो -10y और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 5, तो -10y - 5, और यहाँ है -10y + 5, तो ये चीज हमारी बदल गई, ये चीज हमारी बदल गई। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी माइनस होता है तो अंदर हम क्या कर देते हैं, जो भी साइन चल रहा होगा उसका अपोजिट साइन हम लगा देते हैं। प्लस चल रहा था तो हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। तो जब माइनस लगाएंगे तब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस, वही चीज वापस आ जाएगी। ठीक है, ये वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जिन्होंने इससे पहले की क्लास फैक्टराइजेशन की ली है, वो अच्छे से चीज समझ पा रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कोई बात नहीं, अभी सेशन जब स्टार्ट होगा तो फिर से इस चीज को मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो अब एक क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, 1 - a - b, है ना, 1 - a - b + ab। अब इसको कैसे करेंगे जी, ठीक है, इसको कैसे करेंगे सर, यहाँ तो हमारे पास कोई चीज कॉमन दिख ही नहीं रही है। ठीक है, इसमें तो सर एक बार के लिए दिख रहा है बी कॉमन है दोनों में, बट इधर तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो घबराने वाली बात कुछ ही नहीं, दिख रहा तो वन तो कॉमन है ही ना। अगर कुछ ना ही है तो दोनों की टेबल में वन तो आता ही है, वन से तो सब चले जाते हैं, तो वन तो कॉमन है ही। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम वहां पे यहाँ पे ये चीज कर देंगे, वन कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 - a, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, -b, दोनों पे है ना, तो -b कॉमन लिया, तो b जब हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1, माइनस साइन अंदर साइन चेंज कर देगा, माइनस एक b बाहर है तो अंदर बचेगा a। तो आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे, अब देखो इनको हम जैसे मैंने आपको बताया ना, जब दोनों ब्रैकेट में हमारी चीजें सेम होती है इट मीन हमारा आंसर सही आ रहा है। ठीक है, हमेशा अगर यहाँ पे ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट 4 वाले में आप एक चीज का गौर करना, अगर आपके ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें सेम आ रही है तो इट मीन आप क्या कर रहे हो, आंसर सही कर रहे हो। ठीक है, अगर अलग अलग आ रही हैं, अगर एक जगह 1 - a और एक जगह 1 + a आ रहा है तो इट मीन आप गलत कर रहे हो। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है, अगर एक जैसे नहीं आ रहा है तो इट मीन कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम, दोनों सेम है तो इनको लिख दो 1 - a, और जो बच गया 1 - b वो अलग लिख दो। ठीक है, अब सर ये इन दो को हम एक साथ लिखते क्यों है, मतलब जो ये दोनों एक जैसे हैं आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि इनको एक साइड लिख दो। एक्चुअली होता क्या है ना, एक्चुअली होता ये है कि इसमें हम फिर एक बार और कॉमन लेते हैं, 1 - a 1 - a दोनों के पास है, तो एक बार फिर से हम 1 - a कॉमन लेते हैं, अंदर बचता है, इधर बच जाता है 1, फिर माइनस इधर बच जाता है b, इसलिए हम 1 - a 1 - b डायरेक्ट लिख देते हैं। तो कल के दिन आपसे कोई अगर पूछता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो आप उसके आंसर दे सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि भाई हम फिर से इस चीज को कॉमन लेते हैं। अदरवाइज आपको आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर दोनों चीजें सेम है तो इनको उठा के यहाँ लिख दो, 5pH - 10qk + 2rpH प्लस -4qrk। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास, अब यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, पहले क्वेश्चन लिख लो एक बार अच्छे से, फिर समझेंगे। क्वेश्चन लिख लो पहले एक बार। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ तो हमें कुछ चीज कॉमन नहीं मिल रही है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ केवल देखा जाए तो पीएच कॉमन मिल रही, केवल 5 to the 10 कॉमन मिल रहा है और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो जब इस तरह से आपको चीजें नहीं मिलती तो आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप 5 पीएच मैंने ये लिख दिया, और पीएच वाला देखा, पीएच वाला ये रहा, 2rpH एक साथ लिख दिया, फिर यहाँ बचा माइनस का 10qk, और ये qk वाले एक साथ कर दिया QRK, बस शफल कर दिया आगे पीछे, आप ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, पीएच यहाँ पे कॉमन है, पीएच यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो पीएच कॉमन है, अंदर बचेगा सर 5 + 2r, 2r क्यों बचा हमारे पास, क्योंकि पीएच तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2r। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पे क्या कॉमन दिखा, यहाँ दोनों की टेबल, एक तो 2 की टेबल में आते हैं, 2 आ गया, फिर क्यू के दोनों के पास है तो क्यू के भी लिख दिया, अंदर बचेगा 2 5 जा 10। ठीक है, क्यू के बाहर आ गया, अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 2 जा
4, क्यू के तो बाहर है, अंदर क्या बचेगा केवल आर। तो 5 प्लस 2r, 5 प्लस 2r दोनों जगह चीजें सेम है। तो सर 5 प्लस 2r एक ब्रैकेट में लिख दिया और pH माइनस 2q के एक ब्रैकेट में लिख दिया, एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, कॉपी कर लें इसको। चलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दूसरे तरीका मतलब काफी बच्चों के दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। इसमें क्या आप देख रहे हैं, अब ये था क्वेश्चन 5pH माइनस 10qk प्लस 2rpH माइनस 4qrk। अब हमने इससे पहले pH वाले 60 ढूंढे थे, है ना, इससे पहले pH वाले हमने ढूंढे थे। बट इस बार आप बोल सकते हैं कि सर क्यों इनको इकट्ठा किया, क्यों एक साथ, क्या आप देख तो रहे हो 5 और 10 में कॉमन तो आ रहा है, तो दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो ये बात भी सही है। तो हमने क्या किया, इन दो को अलग ले लिया, इन दो को अलग ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा pH माइनस 5 टू जा 10 और क्यू के अलग बचेगा। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, सर यहाँ पे एक तो 2 दोनों की टेबल में आ रहा है और आर दोनों के पास है, ठीक है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, ठीक है जी। अंदर क्या बचेगा, 2r तो आगे, अंदर बचेगा pH, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का ही लगेगा। फिर 2 टू जा 4 और असर अंदर आर तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा क्यू और के। तो pH माइनस 2q के, pH माइनस 2q के, तो 10 दोनों जगह सेम है, तो pH माइनस 2q के और 5 प्लस 2r। देखिए आंसर आपका वही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। अगर तरीके भले अलग अलग हो, बट अगर तरीका आपका सेम है, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आज हमारी फैक्टराइजेशन की कॉमन वाली क्लास थी, जिसमें कॉमन कैसे लिए जाते हैं आपको सिखाया गया। अब हम बहुत ही जल्द अपना नया सेशन के अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस स्टार्ट कर देंगे और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।